नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। दो छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि घटना को लेकर अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर छात्र छात्रा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे थे। तभी छात्रों के दो गुटों में आपस में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में बहस के बाद धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। कोई होली मिलन समारोह में कुछ मारपीट और हुड़दंग हुआ है, तो इस मामले की हम जांच करेंगे और जो आयोजक हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे और अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र के ग्राम थारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला फायरिंग तक पहुंच गया। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर उसे लहराते हुए फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस द्वारा नहीं की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है ताकि स्थिति दोबारा ना बिगड़े। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नैनीताल में दिन के वक्त ग्लेन मोर कुटीर भवन में अचानक से आग धधक उठी। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा हुआ पूरा सामान जल गया और पूरा मकान भी स्वाहा हो गया है। ये कोठी अंग्रेजों के दौर की है। इसमें दो परिवार रहते थे। गनीमत की बात ये रही कि उस वक्त कोई भी इस घर में नहीं था। हालांकि सूचना के बाद स्थानीय लोगों के साथ फायर टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग इस बात से नाराज भी दिखाई दिए कि फायर की टीमें देरी से पहुंची। वहीं अब आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान फरवरी 2026 की पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। कुल 9,57,651 लाभार्थियों को 141 करोड़ 91,61,000 की राशि को ट्रांसफर किया गया। सीएम ने अधिकारियों को पेंशन मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस अभियान से अब पेंशनार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों के साथ जमकर होली खेली और सभी प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व रंग और उल्लास के साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली सामाजिक समरसता, एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का भी माध्यम बनती है। पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आप सबके चेहरों पर एक खुशियां देखकर सच में मेरा मन प्रसन्न हो गया आज। और मैं वैसे पिछले 3 दिनों से लगातार होली के कार्यक्रमों में हूँ और सबसे प्रसिद्ध होली काली कुमाऊं की होती है लोहाघाट में, जहाँ हजारों हजार हमारी माताएं बहनें अपने परंपरागत वेशभूषा में होली का गायन करती हैं। वहां से शुरू हुआ परसों रात तक अनेक कार्यक्रम चंपावत में, टनकपुर में, खटीमा में और कल पूरे दिन भर हल्द्वानी में। फिर मेरी माताजी ने भी कल आयोजन किया था गांव में, तो वह भी बड़ा शानदार था। और लंबे समय बाद मुझे
इस सारी औपचारिकताओं को थोड़ा किनारे करके सीधे सीधे आप सबके बीच में इस त्योहार में मिलने का अवसर हो रहा है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हुक्का क्लब में होली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई लोगों ने होली खेली है। यहां पर काली कुमाऊं चंपावत से होली खेलने के लिए पहुंचे हुए थे। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाया और होली खेली। वहीं होली के दौरान प्रवासी लोग भी पहुंचते हैं और होली जमकर खेलते हैं। आज अल्मोड़ा के अंदर काली कुमाऊं की लोहा घाट की होली भी यहाँ हुक्का क्लब, जो कि सांस्कृतिक रूप से एक क्लब अपने आप में बहुत सारे कार्यक्रम रामलीला से लेकर करवाते ही रहते हैं। आज नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के ने आयोजन किया है और बहुत खुशहाली का यह त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत ही सब लोग इस प्यार से खुशहाली के साथ इस होली कार्यक्रम में शामिल हुए। सबको मेरे तरफ से होली की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हरिद्वार में भी होली पर्व की धूम देखी जा रही है। राजनीतिक दल भी आम जनता से जुड़े रहने के लिए बढ़ चढ़कर होली मिलन समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर ऋषिकुल मैदान में आयोजित बीजेपी के होली मिलन समारोह में लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए। बीजेपी के नेताओं ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीच जाकर होली खेली है। इस बीच सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक भी होली की मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हरिद्वार के लोगों को आज इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इतने सारे हजारों लोगों के साथ मिलने का आज अवसर दिया है और सबके साथ अपनी खुशी बांटने का मौका दिया है, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। इन दिनों होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बार रंगों के साथ सियासी रंग भी खूब घुल रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले होली मिलन समारोह नेताओं के लिए ताकत दिखाने का एक मंच बन गए हैं। शक्ति प्रदर्शन के साथ टिकट की दावेदारी भी ठोकी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के बीच प्रदेश भर में होली मिलन समारोह की धूम है, लेकिन मंच पर सिर्फ अबीर गुलाल ही नहीं उड़ रहा, बल्कि सियासी समीकरण भी साधे जा रहे हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर नेतागण अपने अपने स्तर पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मकसद है कि समर्थकों की भीड़ जुटाकर नेता ये संदेश देने में जुटे हैं कि क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत है। राजधानी देहरादून में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अकेले देहरादून में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला, कांग्रेस नेता संजय कन्नौजिया, बीजेपी नेता आदित्य चौहान ने अपने अपने क्षेत्रों में होली मिलन समारोह आयोजित किए। ये तो देखिए, चुनाव अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है, लेकिन इस बहाने कम से कम सबको एक साथ मिलने का, एकजुट होने का मौका मिला हुआ है और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ सर, होली से कार्यकर्ता जब मुलाकात होती है, जिसके सहारे हम लोग चलते, पार्टी मुलाकात होती है, अच्छा रहता है उन लोगों से। इसलिए हम तो चाहते क्यों ना अपने कार्यकर्ता, अपने भाई बंधुओं से होली मनाई जाए। दरअसल चुनाव से ठीक पहले होली के बहाने मिलने मिलाने और मतदान को साधने का काम होता है। पार्टी लीडरशिप भी इसी बहाने प्रदेश भर में होली मिलन समारोह में शामिल हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत, काशीपुर, खटीमा में होली समारोह में शामिल हुए, तो इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी श्रीनगर में होली मिलन समारोह में रंग जमाए हुए हैं। कितने जोश और रंगों के सरोबार होकर होली मनाई जा रही है। निश्चित तौर से संगठन में काम करते करते जो अन्य चीजें होती है वो भी आगे बढ़ती है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व उतना नहीं है जितना सामाजिक महत्व है। लोगों के बीच रह के लोगों के साथ किसी त्योहार का आनंद प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनावी साल में ऐसे आयोजन महज औपचारिक नहीं होते, ये शक्ति परीक्षण भी होते हैं और हाईकमान तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का जरिया भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि होली के रंगों में रंगे सियासी समीकरण टिकट बंटवारे के वक्त किसके काम आते हैं, क्योंकि होली के रंग तो उतर जाएंगे, लेकिन टिकट की जंग उतनी ही तेज होती चले जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार जिला कारागार में भी होली की धूम है। यहाँ पर जेल प्रशासन ने सामाजिक संगठन के साथ मिलकर होली पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और एक दूसरे को रंग लगाते और थिरकते हुए नजर आए हैं। इस दौरान धार्मिक और पारंपरिक गानों के बीच रंग गुलाल और फूलों से होली खेली गई है। होली का भी पर्व यहाँ मनाया है, बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है इस पर्व को मनाया गया है। अब यहाँ होली का गायन हुआ, एक दूसरे के संग फूलों की होली खेली गई, रंगों की होली गई और माहौल बहुत उत्साहजनक और समरसतापूर्ण इस कारागार में रहा। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि अपनों को जोड़ने और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम है। पहाड़ों में कभी होली लोगों को गांव की ओर लौटने का कारण बनती थी, लेकिन अब पलायन इतना बढ़ गया है कि होलियार होली गीतों के माध्यम से लोगों को अपने गांव लौटने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये है पौड़ी जिले के नैनी डांडा क्षेत्र के होलियार, जहां कभी लोग रहते थे, लेकिन पलायन के बाद अब घरों पर ताले लगे हैं। इन दिनों ये होलियार होली गाने गाते हुए रामनगर के उन इलाकों में प्रवासी पहाड़ी परिवारों के घर जाकर उनके गांव की उनको याद दिलाते हैं। ये होलियार परंपरागत पहाड़ी अंदाज में होली सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि पहाड़ के मंदिर और थान अब अपनों के इंतजार में हैं। लगभग 400-500 साल पुराना मंदिर है, तो अब उसका हम पुराना नए स्वरूप से बना रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ी और चूंकि वहाँ से पलायन इतना हो चुका है कि अब बहुत कम लोग वहाँ रह, तो ये एक धन अर्जन करने के साथ साथ एक मैसेज भी है लोगों को कि भाई आइए लौट के अपने जड़ों तक पहुँचे। वहाँ जो हमारे देवता हैं जिनके सहारे जो हमारे रख सकते वो अकेले पड़ गए हैं उधर, और आप लोग आइए और उनके मंदिर उनके स्थानों को दोबारा जो है निर्माण करके और हम आपकी संस्कृति को पुनः जीवंत करें। नैनी डांगा वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा पलायन हुआ। पहाड़ छोड़कर बड़ी आबादी कोटद्वार, रामनगर, देहरादून में बस गई, गांव खाली रह गए। होलियारों का दर्द ये है कि कुछ साल पहले तक गांव में होली, रामलीला और दूसरे आयोजनों से जुटे हुए चंदे से कई सामुदायिक काम पूरे हो जाते थे, लेकिन पलायन होने के साथ ही ये परंपराएं भी कमजोर होने लगी हैं। अब होलियारों की पहल है कि नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा जाए। ये बहुत खुशी का पल है, हमें अपने रूट से कनेक्ट कर रहा है, मतलब रिकनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम इधर शिफ्ट हो गए हैं तो इस वजह से हम इतना कनेक्टेड अब नहीं है। कभी कभी छुट्टियों में जाने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि लाइक हर छुट्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ और जगह का भी घूमने का प्रोग्राम बन जाता है। बट इस बार यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ऐसे करके गांव वगैरह में होली खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दोबारा से रिकनेक्टेड फील हुआ। हमारे यहाँ पहाड़ में स्वास्थ्य और एजुकेशन जीरो है, तो अभी प्लान देखो हमारा 2003-4 के बाद जो है पूरा प्लान हमारा नैनाना ब्लॉक तो खाली हो चुका है, और जगह तो फिर भी हैं, लेकिन हमारे नैनाना ब्लॉक के तो काफ़ी लोग यहीं हैं, बाहर ही आ चुके हैं। तो अभी हमें तो अपनी विरासत को बचाना है, तो हमारा तो ये मकसद है कि देखो गर्मी की छुट्टी होती है, कोई छुट्टियाँ होती है, आप अपने घर जाइए, अपने मतलब गाँव को देखिए। केवल नैनी डांडा ही नहीं, पौड़ी की कई होलियारों की टोली इन दिनों देहरादून, दिल्ली, रामनगर के इलाकों में घूम घूम कर पलायन कर चुके लोगों को उनके पहाड़, उनके घर, उनकी संस्कृति की याद दिला रही हैं। हालांकि जिस तरह की होली पहाड़ से तराई में आई है, रामनगर के इलाकों में घूम रही है, अपनों को अपनों की याद दिला रही है और कह रही है कि आप आइए, अपने जो देवता हैं उनको बचाइए, और ये होली एक मकसद के लिए भी है। अगर आपके इलाकों में भी इस तरह की होलियां घूम रही हैं, तो ऐसे होलियारों की मदद करें ताकि अपने पहाड़ में जो बचे देवताओं के घर हैं उनको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, रामनगर। देश में माहौल सनातनी है, तो त्योहार इसमें पीछे कैसे रहेंगे। इस होली भक्तिमय माहौल के बीच पिचकारी भी सनातनी स्टाइल में मौजूद है। बाजारों में होली की रंगत पर देखिए न्यूज 18 की खास रिपोर्ट। हनुमान जी की गदा और भगवान शिव का त्रिशूल
इसके साथ डमरू भी। वहीं परशुराम जी का फरसा भी पिचकारी की शक्ल में होली में धूम मचा रहा है। वहीं इस वाटर टैंक से लेकर इलेक्ट्रिक पिचकारी भी बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है और रंगोत्सव की खुमारी छाने लगी है। इस होली बीजेपी की स्टिकर लगी पिचकारी भी मार्केट में मौजूद है। अरे जो लेटेस्ट नए वैरायटी जो आ रखी है वही आपके लिए, सबके जनता के लिए ला रखे हैं और यही हम लोग दे रहे हैं। इसमें टैंक है, कलर है और ये बाल हैं, ये सब आइटम है, नए फॉक हैं और गुब्बारे हैं। ये टैंक वगैरह पर धनुष बाण है। इलेक्ट्रिक पिचकारी इस बार बहुत आई हुई है। इलेक्ट्रिक पिचकारी हर एक कोई मांगता है। डमरू और शिव वाला भी है। शिव डमरू भी है, फरसा भी है परशुराम जी का, ये सब लेकर आए। वहीं लोगों का कहना है कि मार्केट में ट्रेंड बदलता है और उसी का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है, लेकिन बच्चों की पहली पसंद कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी ही बनी है। बच्चों के लिए कार्टून अच्छा है, वो लोग अच्छे से देख पाएंगे ना। और अभी तो मुझे सिलेंडर्स ही ज्यादा दिख रहे हैं न्यू वैरायटीज में, और हर्बल कलर। वैसे माहौल को भांपते हुए त्योहारों में भी असर दिख ही जाता है। शायद यही वजह है कि इस होली मार्केट में भी सनातनी छाप दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। होली के पावन अवसर पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी, कपकोट विधायक, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के दौरान पारंपरिक होली गीतों और रंग गुलाल के साथ सभी ने एक दूसरे को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों और गीतों की नहीं बल्कि खास पकवानों की भी पहचान है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है आलू के गुटके और भांग की चटनी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं में शायद ही कोई होली ऐसी हो जहां होलियार के लिए आलू के गुटके ना बनाए जाते हैं, लेकिन जनाब ये साधारण गुटके नहीं, इन्हें तैयार किया जाता है बेहद जतन और पारंपरिक तरीके से लोहे की कढ़ाई में। देसी पहाड़ी मसालों के साथ धीमी आंच पर पकते ये गुटके होली में आने वाले हर मेहमान की पहली पसंद बन जाते हैं। लेकिन आलू के गुटकों का स्वाद तभी पूरा होता है जब भुनी भांग, पहाड़ी लाल मिर्च, नींबू, जीरा और हरे धनिये से तैयार चटनी के साथ खाया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। कुमाऊं की होली का यही असली रंग है, जब ढोलक की थाप पर होली के गीत गाए जाते हैं और साथ में प्लेट में हो गुटके और भांग की चटनी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, पर गुटकों और भांग की चटनी का तड़का आज भी उतना ही जिंदा है जितना सदियों पहले था। होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है, जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। एकादशी से होली की शुरुआत करते हैं और घर घर जाके होली का गायन होता है और बीच बीच में खाना, चिप्स, पापड़ वगैरह बनते हैं, फल फूल, और इसमें जो भांग की चटनी और आलू बनते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। वो इस होली के पर्व में 4 चांद लगा देते हैं। बदलते जमाने के साथ कुमाऊनी होली में कई परंपराएं बदली, लेकिन इस पर्व की पहचान आलू के गुटके और भांग की चटनी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले हुआ करते थे। उम्मीद यही है कि आने वाली पीढ़ियों में कुमाऊनी होली के इन स्वादों को इसी तरह संजोए रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं बाहर की 10 बड़ी खबरों पर। नैनीताल में 36 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पारिवारिक कारणों से ये आत्महत्या मानी जा रही है। जोशीमठ में गोरंग गांव में गौशाला में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग गौशाला के अंदर रखे हुए सामान को जलकर आग ने राख कर दिया। हरिद्वार में होली पर हुड़दंग और शांति भंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। त्योहार की आड़ में हुड़दंग और गैर कानूनी काम करने वालों पर पुलिस की नजर।
बागेश्वर में होली का उल्लास चरम पर है। गलियों से लेकर सामुदायिक सभागारों तक हर तरफ रंग, संगीत और पारंपरिक स्वरों की गूंज है। चमोली में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते नजर आए हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम ने गौरीकुंड होते हुए घोड़ा पड़ाव तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। ऋषिकेश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर 6 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हरिद्वार में देहरादून संभाग के आरटीओ ने हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर मीटिंग की। देहरादून के सेलाकुई नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों के लिए 9 अलग अलग कूड़ा वाहनों की व्यवस्था नगर पंचायत ने की। उत्तरकाशी के डूंडा में मां रेणुका देवी मंदिर परिसर में विकास मेला, लोक संस्कृति और संगीत के रंग में रंगा नजर आया। लोक गीतों पर थिरके लोग। देहरादून के लोक भवन में 3 दिवसीय बसंतोत्सव का आज समापन हो गया है। 3 दिन तक चले बसंत उत्सव में पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की सर्वाधिक श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रनिंग ट्रॉफी आईटीआई रुड़की ने जीती। प्रतियोगिताओं में विजेताओं और राज्यपाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार दिया। 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। माननीय श्री गणेश जोशी जी हमारे ये पौधा भेंट कर जोरदार तालियों से आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के द्वाराहाट में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बगवाली पोखर पहुंचकर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल शाही के घर पर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर दुख जताया है। इसके अलावा इस दौरान जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अनिल शाही की माताजी का निधन हुआ था। आज सीएम धामी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का ये कहना है कि पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए जल्द ही हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। टम्टा ने बताया कि फ्लाइट शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ औपचारिकताओं का भी पूरा होना बाकी है। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा बीते 7 सितंबर से बंद है और लोग इस सर्विस को बहाल करने की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। सर्विस यहाँ से देहरादून के लिए चाहिए पिथौरागढ़ से, उसके लिए एविएशन ने कार्रवाई की है। मेरी पिछले दिनों बात भी हुई है और मुझे लगता है जल्दी हमें ये सेवा भी प्राप्त होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 7 मार्च का हरिद्वार का दौरा तय हो गया है। 7 मार्च सुबह 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। इसी के मद्देनजर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इस आयोजन में करीब 1 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट लिया है। ये एक तरह से बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज भी होगा। इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री देश भर के सहकारिता विभाग के 22,000 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हरिद्वार के दौरे के दौरान अमित शाह बीजेपी की टोली मीटिंग भी लेंगे। मीटिंग में बीजेपी के कोर कमेटी के 14 सदस्यों के साथ ही तीनों प्रदेश महामंत्री, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, भारत सरकार में सहकारिता जैसे और गृह मंत्रालय जिनके पास हो, उनका आगमन फिर देवभूमि में 7 मार्च को हो रहा है। हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी विशाल सभा उनके आगमन में करने वाले हैं और सरकारी कार्यक्रम है। स्वाभाविक रूप से कुछ युवाओं को रोजगार मिले, इस भाव का वो कार्यक्रम रहेगा और हमारे पूरा संगठन उसकी तैयारी में लग चुका है। और मैं कह सकता हूँ हरिद्वार जैसे स्थान पर अभी तक की सबसे बड़ी सभा होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।